गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में कल अपन पढ़े थे राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, यानी कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के माध्यम से कर सकते हैं, या राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए हम कौन कौन से संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में अपन पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट। ठीक है ना, आज अपन पढ़ेंगे कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का महत्व। ठीक है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का महत्व। ठीक है ना, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का महत्व, इससे मतलब यह है कि हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, आखिर इसका महत्व क्या है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसकी भूमिका क्या है और इसका हमारे जीवन में प्रभाव क्या है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र का महत्व के लिए अपन देखेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट हैं जिसके माध्यम से अपन कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली चीज है कि चूंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहा, यानी कि जितने भी साइंस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसमें अरस्तु ने राजनीति को सबसे ऊपर रखा है। ठीक है ना, और अरस्तु ने इसको सुप्रीम साइंस कहा है, यानी कि सर्वोच्च विज्ञान। सुप्रीम साइंस का मतलब सर्वोच्च विज्ञान कहा है। ठीक है ना, और कहा है कि मानव जीवन को सुचारू चलाने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है, यानी कि मानव जीवन का संचालन के लिए, मानव जीवन को चलाने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता मानव जीवन के लिए है। ठीक है, सबसे अधिक उपयोगी है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता अरस्तु के समय से आज तो और भी अधिक बढ़ गई है, यानी कि राजनीति शास्त्र की उपयोगिता जितनी अरस्तु के समय में थी, अरस्तु के कालखंड में थी, उससे और भी अधिक राजनीति शास्त्र का महत्व और उपयोगिता आज हमारे और आपके जीवन के लिए है। ठीक है ना, तो चूंकि कैसे यह महत्वपूर्ण है यह अपन देखते हैं। तो पहला है मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। पहला है मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। ठीक है, क्यों इसका महत्व है? महत्व इसका इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू, इसके ज्ञान के थ्रू, किसके ज्ञान के थ्रू? राजनीति शास्त्र के, राजनीति शास्त्र के ज्ञान के थ्रू अपन देखते हैं तो क्या पाते हैं? मानव अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। मानव अधिकार क्या होते हैं? ठीक है ना, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिकों को कुछ न कुछ संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य मिले हुए होते हैं, लेकिन उसका ज्ञान तब तक व्यक्ति को नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति उस सब्जेक्ट पर नहीं जाएगा, उस सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं करेगा। अतः अपन कह सकते हैं कि मनुष्य को राजनीति शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उसे अपने मूलभूत अधिकारों की पहचान हो, मूलभूत अधिकारों का ज्ञान हो एवं मूलभूत कर्तव्यों का भी ज्ञान हो। तो कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान अगर वह नहीं पढ़ेगा, राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। अतः उसको राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, दूसरा है मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना। मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना। मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, इस पॉइंट का क्या अर्थ है? मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, इस पॉइंट का सीधा अर्थ है कि
जो सोचने, मनुष्य के जो सोचने समझने का जो नजरिया है, मनुष्य की जो सोच है, उस सोच पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और एक उदारीकरण, एक उदार भावना उत्पन्न होती है। उदार भावना से सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति को दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, व्यक्ति को दूसरे के बारे में भी सकारात्मक सोचना चाहिए। जिस तरह से हम अपना विकास के लिए काम करते हैं, अपने विकास के लिए कार्य करते हैं और अपेक्षा करते हैं समाज से कि समाज हमारे लिए अच्छा सोचे, ठीक उसी तरह से हमको दूसरों के प्रति भी उदार भाव रखना चाहिए। और उदार भाव से परिणाम क्या निकलेगा? उदार भाव से सीधा परिणाम यह निकलेगा कि जिससे अन्य की भी मदद होगी, अन्य लोगों की भी हेल्प होगी। तो यह ज्ञान हमको कहाँ से प्राप्त होता है? राजनीति शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर अगला है राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का ज्ञान, इससे क्या मतलब है? राष्ट्रीय एवं संवैधानिक दो चीजें हैं, राष्ट्र और संविधान। राष्ट्र और संविधान। तो राष्ट्र से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि देश की व्यवस्था, देश की सभी परिस्थितियां, मूलभूत चीजें, उसका ज्ञान हमको किसके माध्यम से होता है? राजनीति शास्त्र के माध्यम से हमारे देश की पूरी स्थिति परिस्थिति एवं जो भी सिचुएशन है, हालात है, सभी के बारे में हमको अपने राष्ट्र के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। और संविधान, कोई भी देश है, दुनिया का कोई भी देश है, अगर जहाँ संविधान नहीं है वह देश किसी भी प्रकार से डेवलप नहीं हो सकता है एवं उस देश की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो। अपना संविधान का किसी भी देश के लिए अत्यधिक महत्व है। ठीक उसी तरह से संविधान क्या होता है, तो संविधान के बारे में अपन विस्तृत ज्ञान आपको मिलेगा, अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लीजिए कि संविधान समस्त नियमावली है, समस्त उस संविधान के अंदर सारी चीजें रखी जो हमारे एनवायरमेंट में, देश के माहौल में जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो नियम हो, कानून हो, पॉपुलेशन हो, जितने भी चीजें, जितनी भी धाराएं, जितने भी अधिनियम, जितने भी एक्ट, ठीक है ना, जितने भी इतिहास पूरा कब बना, कैसे बना, टोटल चीजें संविधान के अंतर्गत लिखी गई हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं तो कहीं न कहीं संविधान के किसी न किसी पेज में जरूर यह बात लिखी गई होगी कि एक शिक्षक छात्र को शिक्षा देगा। ठीक है ना। तो संविधान का बहुत महत्व है और संविधान का ज्ञान हमको राजनीति शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है। तो इससे भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का महत्व यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। तो जब तक हम अपने देश को नहीं समझेंगे, संविधान को नहीं समझेंगे, और देश और संविधान को समझने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है। ठीक है। एवं ऐतिहासिक, एक चीज इसमें ये भी जोड़ी गई है, ऐतिहासिक का तात्पर्य यह है कि वर्तमान परिस्थिति, आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, जिसपे हम जी रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास, इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि हमारा इतिहास लगभग देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ रहा, अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश। तो यह चीज हमको कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? क्योंकि हम इतिहास का भी महत्व अपने जीवन में अत्यधिक है, तो हमको इतिहास के अध्ययन से इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। मुगल काल, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके पहले और बहुत सारे जो है तो विदेशी हुए, आक्रमण हुआ, सभ्यताएं बिखरी, संस्कृति बिखरी, इसके बाद फिर संस्कृतियों का उदय हुआ और धीरे धीरे संस्कृतियां फूली फली बल्लवित हुई और आज धीरे धीरे आज हम आप यहाँ तक पहुंचे। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हमको हमारे राष्ट्र, संविधान और इतिहास का ज्ञान राजनीति शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से मिलता है। फिर उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान, इसको मिटा देते हैं।
ठीक है। उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान। उत्तम प्रशासन से क्या तात्पर्य है? और कला का ज्ञान, इससे क्या मतलब? उत्तम प्रशासन और कला से मतलब यहाँ पर यह है कि हम अगर नियमावली, नियम कानून और अन्य चीजों का अध्ययन करने के बाद अगर प्रशासन चलाएंगे तो एक बेहतर प्रशासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप कर पाएंगे और उसको जनता तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है। कोई भी यहाँ पर राजनीति शास्त्र की बात नहीं है। मनुष्य के जीवन में जब तक मनुष्य पढ़ेगा नहीं, जब तक मनुष्य अध्ययन नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर किसी भी प्रकार का कौशल, किसी भी प्रकार के स्किल नहीं आ पाएंगे। अतः अध्ययन के माध्यम से हम एक उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था दे सकते हैं समाज को और राष्ट्र को। और कला का ज्ञान का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रशासनिक कला, कला यहाँ पर विषय के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पर प्रशासनिक कला यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट, यानी कि प्रशासनिक कला का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह प्रशासनिक कला हमको किसके माध्यम से मिलती है? पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के माध्यम से मिलती है, यानी कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक कला का, बेहतर प्रशासनिक कला का उदय एवं विकास होता है। ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं क्या होती हैं? अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से तात्पर्य सीधा यह है कि हम हमारे देश से लगे हुए जितने भी सीमाएं हैं, हमारे देश की सीमाएं हैं, और हमारे देश की सीमाओं से बाहर जितने भी देश हैं उनको हम अंतरराष्ट्रीय देश कह सकते हैं। चाहे वो सरहद के लगे हुए देश हों और चाहे वो 2-4 हजार किलोमीटर दूर के देश हों। जैसे आप देख लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है ना, म्यांमार, ये सारे देश एशिया के हैं और भारत से की चतुर्दिक सीमाओं से लगे हुए देश हैं। ये सारे भारत की चतुर्दिक सीमाओं से लगे हुए देश हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिए कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, यूरोप, ये सारे देश क्या हैं? भारत से बहुत दूर, 7 समुद्र पार, यानी कि भारत से काफी डिस्टेंस में है। तो हमको क्या, कैसे अध्ययन होगा इनके बारे में कि दुनिया में अन्य देश हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान हमको राजनीति शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय चीजें होती क्या है। अंतरराष्ट्रीय चीजें, आप लोग बीए प्रथम वर्ष के छात्र हो तो एक बात बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे बहुत ही गूढ़ मुद्दे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डील, सपोज करिए कि हमको कोई विदेश से कोई डील करना, कोई चीज खरीदना है, तो उसके लिए एक डील सिग्नेचर होगी दोनों देशों के मध्य एक हस्ताक्षर होगा और उसमें वो उस प्रोडक्ट का जो है तो हमारे देश, उस उत्पाद को हमारे देश लाया जाएगा, ठीक है ना, एक चीजों के। और दूसरी समस्या क्या हो सकती है? बॉर्डर पर, सीमाओं पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप देखते होंगे रोज न्यूज़पेपर में या अन्य माध्यमों से आपको विज्ञान होगा कि बॉर्डर पर टेररिज्म, आतंकवाद अपनी जड़ें फैला रहा है। तो यह भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, हमारे देश बस की समस्या नहीं। आप न्यूज़पेपर में अन्य चीजों के माध्यम से आप देखते होंगे कि फलाने जगह जो है तो बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ हम आतंकवादी हमला होगा, वहाँ ब्लास्ट होगा। ये चीजें क्या है? आप एक इंटरनेशनल समस्या, ठीक है। कोई समझौता करना है, मान लीजिए कि समुद्री सीमा में के अंतर्गत, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम अन्य देशों की सहायता के माध्यम से या सहयोग के माध्यम से, अन्य देशों के सहयोग के माध्यम से हम चीजों को सुलझाते हैं। कुछ चीजें नहीं सुलझ पाती है तो यह चीजें क्या कहलाती हैं? अंतरराष्ट्रीय समस्या कहलाती है। और इन समस्याओं का ज्ञान हमको कैसे होता है?
पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से इन चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है राज्य एवं सरकार का ज्ञान। राज्य एवं सरकार का ज्ञान। राज्य एवं सरकार का ज्ञान, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे सीधा यह तात्पर्य निकलता है कि राज्य यानी कि जो स्टेट है और वहाँ की जो सरकारें हैं उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानना समझना, वहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या वहाँ पे पोजीशन है, क्या परिस्थितियां हैं, इन सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेना राज्य एवं सरकार का ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है। और कैसे प्राप्त होगा? फिर से वही बात, पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन के माध्यम से हमको स्टडी करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक चेतना का विकास यहाँ पे लिख देता हूं। राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक चेतना क्या होती है? राजनीतिक चेतना होती है ऐसी चेतना, ऐसी जिज्ञासा जो हमारे जहन के अंदर उत्पन्न होती है, और वह उत्पन्न तभी हो सकती है इंटरेस्ट से, रुचि से। राजनीति में अगर आपकी रुचि है तभी आपके उस रुचि को आपको जागृत करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर राजनीतिक चेतना एक स्पेसिफाइड वर्ड है, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र के लिए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, पॉलिटिकल क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप राजनीतिक चेतना का विकास अध्ययन के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करिए, जिसके माध्यम से आपके अंदर राजनीतिक चेतना का उदय एवं विकास संभव है। ठीक है, तो आज यह लेसन यहाँ से खत्म होता है। ठीक है ना, अब कल अपन पढ़ेंगे अध्ययन पद्धति। ठीक है, और भी बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां हैं जिनके बारे में अपन फिर से कल कुछ चीजें इसमें ऐड करके और अपन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।